नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के इस अंक में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में बुधवार को 4 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, जबकि बीती रात आए 28 नए कोरोना पॉजिटिव। मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कोविड-19 के चलते ना मालूम कब आ गए सारे त्योहार। अनुज हत्याकांड में पुलिस ने एक बार फिर की सफलता हासिल, 2 और आरोपी हुए गिरफ्तार। कपास की फसल में बड़ा सफेद मक्खी का प्रकोप, किसान हुए परेशान। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को दी विशेष सलाह। हरियाणा शारीरिक शिक्षकों ने धरने पर बैठ की नारेबाजी, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिले में जहां बुधवार को 4 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं, वहीं मंगलवार रात 28 केसेस पॉजिटिव आ जाने से यहां एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 95 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक आए कुल 897 पॉजिटिव केसेस में से 794 ठीक हो चुके हैं। बुधवार को भी स्वास्थ्य विभाग ने 500 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे। जिले में बीती रात को 28 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 4 पुराना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, 3 रायसिंह कॉलोनी, 3 विकास नगर, 1 पुराना बस स्टैंड, 1 कृष्णा कॉलोनी, 1 आदर्श कॉलेज से, 4 घोसियान चौक, 1 गांव देवसर, 1 किशोरीलाल सेवा सदन, 3 पटेल नगर से, 1 बैंक कॉलोनी से, 1 चटोरी गली से और 3 बुवानी खेड़ा से, साथ ही 1 SBI बैंक भिवानी से हैं। अब तक जिले में कुल 897 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 794 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 95 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक बुधवार को जिले से 500 सैंपल लिए जा चुके थे। जिले में बुधवार को 4 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। कोरोना महामारी संक्रमण के चलते अनलॉक 3 के बावजूद सरकार के निर्देशों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी को नगर के अनेक मंदिरों में कोविड-19 के नियमों के तहत मनाया गया। घरों व मंदिरों में कान्हा जी और लड्डू गोपाल को तरह तरह के रंग बिरंगी पोशाकों से सजाकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। हालांकि मंदिरों में भीड़ भाड़ कम ही नजर आई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। तिथि और नक्षत्र अलग अलग दिन पड़ने के चलते ये पर्व 2 दिन मनाया गया। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हालांकि इस साल ये तिथि और नक्षत्र एक साथ एक दिन नहीं पड़ रहे, बल्कि अलग अलग दिन पड़ रहे हैं। ऐसे में कई जगहों पर जन्माष्टमी 11 अगस्त को और कई जगहों पर 12 अगस्त को मनाई गई। नगर के भिवानी हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में भी 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई गई। कोविड-19 के चलते इस बार मंदिर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। जन्माष्टमी पर्व पर मंदिर परिसर में होने वाले सभी बड़े उत्सव जिनमें अधिक भीड़ आती थी वे सभी रद्द किए गए। बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने बताया कि मंदिर परिसर में हर वर्ष भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े चहल पहल के साथ मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते इस प्रकार का बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि बाल गोपाल श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर मंदिर परिसर में जलवा पूजन, काना बधाई, ठाकुर जी के दर्शन, ये सब कार्यक्रम सामाजिक दूरी को बनाते हुए कम संख्या में किए गए। आज कोरोना की वजह से बहुत कम भक्त आए हुए हैं मंदिर में, इसलिए हमने घर पे ही सुबह के कन्हैया को नहलाया धुलाया, नए के वस्त्र पहनाए। कोरोना की वजह से ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हम ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज हम उसे मंदिर में लेके आए हैं। मंदिर में दर्शन करवाए और शाम को कीर्तन वगैरह घर पे ही करेंगे, इसलिए आज कोरोना की वजह से आज बहुत सारी भीड़ नहीं कर रही है। भिवानी में हुए अनुज हत्याकांड में एक के बाद एक हैरान कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
2 नाबालिगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने दिनोद गांव निवासी मुकेश व जागृति कॉलोनी निवासी राहुल को भी गिरफ्तार किया है और अन्य गैंग से इनके संबंधों का पता भी लगाया है। 20 जून की शाम को महम रोड स्थित बाइक पार्ट्स की दुकान पर एक के बाद एक 14-15 गोलियां चलाकर 2 बाइकों पर सवार 4 बदमाशों ने अपनी दुकान में बैठे 24 वर्षीय अनुज को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया और पुलिस के आने से पहले ही बड़ी आसानी से फरार भी हो गए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी संगीता कालिया ने डीएसपी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सदर थाना, सीआईए, एवीटी और साइबर सेल की टीमों का गठन किया। काफी दिनों की भागदौड़ के बाद 6 अगस्त को पुलिस के हत्थे 2 नाबालिग चढ़े। इसके बाद अब पुलिस ने दिनोद गांव निवासी मुकेश और जागृति कॉलोनी निवासी राहुल को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि राहुल और मुकेश ने अनुज हत्याकांड से पहले कई दिनों तक रेकी की थी। डीएसपी ने बताया कि राहुल और मुकेश राहुल सॉन्ग गैंग के सदस्य हैं और अनुज हत्याकांड के मुख्य आरोपी मंजीत के कहने पर इन सभी बदमाशों ने राहुल सांगा ने इकट्ठा कर दिनोद गांव में अनुज हत्याकांड की साजिश रची थी। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बड़ेसरा गांव निवासी मंजीत की मौसी की बेटी की शादी थी। इस शादी में कमला के घर पर किराए पर रह रहे अनुज का अवांछित हस्तक्षेप मंजीत को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने इसी की रंजिश के चलते हुए राहुल सांगा से मिलकर अनुज हत्याकांड की साजिश रची थी। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया है और जिनको जुडिशियल रिमांड भेजा जा रहा है। एक अन्य केस में गजेंद्र उर्फ गगन बॉक्सर जो दिनोद का रहने वाला है, उससे एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। हमारी सीआईए टीम द्वारा, हुड्डा जी द्वारा ही उनके जवाना पकड़ा गया है, इनकी टीमों द्वारा। लेकिन उसके पकड़ने के बाद जब उसको इंटरोगेट किया गया तो उसमें जो तथ्य उजागर हुए वो और भी चौंकाने वाले हैं। ये भी इसी गैंग से जुड़ा हुआ एक लड़का है, जो सांगा गैंग है, राहुल सांगा गैंग, ये भी उसी गैंग से जुड़ा हुआ लड़का है। और इसको जब इंटरोगेट किया गया तो दिल्ली से जो एक पहले जो मैंने खुलासा किया था, दिल्ली से एक गाड़ी इन्होंने रोहतक बाईपास पर छीनी थी, उस वारदात में भी ये शामिल था। उसके पश्चात इनके साथियों ने मिलकर रोहतक से एक स्कॉर्पियो गाड़ी किराए पर ली थी हिसार के लिए, जिसको हांसी के पास थाना इलाका में इन द्वारा छीन लिया गया था। झज्जर में जो मर्डर हुआ था नवंबर में राहुल सांगा द्वारा, अभी राहुल सांगा के साथियों द्वारा बदानी गांव में जो मर्डर किया गया था, उसमें भी ये लड़का शामिल था। और इसके पश्चात एक ये सारा का सारा गैंग बहुत बड़ा मर्डर करके आया था पंजाब के मलोट में। वहाँ कोई मनजिंदर सिंह कोई गैंगस्टर था, उसका दिन दिहाड़े ये 2 गाड़ियों में भर के सारे साथी गए थे और वहाँ इन्होंने उस व्यक्ति का मर्डर किया था और वहाँ से फरार हो गए थे। भी शादी में इनकी अवांछित जो हस्तक्षेप था मृतक का, उसको मंजीत नहीं सहन कर पाया। अब ये तेरे परिवार में कैसे हस्तक्षेप कर रहा है और इसका नतीजा ही ये निकला है। भिवानी में किसानों की चिंता सफेद मक्खी के प्रकोप ने बढ़ा दी है। गौरतलब है कि किसानों द्वारा लगाई गई कपास की फसल अब पक कर तैयार हो रही है और इसमें फूल भी आ गए हैं। ऐसे में किसानों को सफेद मक्खी का प्रकोप सताने लगा है। इस बारे में कृषि विशेषज्ञों ने किसान भाइयों को दवा के छिड़काव की समय रहते करने की हिदायत दी है। भिवानी में ज्यादातर किसानों ने नरमा की फसल की बुआई की हुई है। बरसात के मौसम में इस फसल में ज्यादातर सफेद मक्खी का प्रकोप बढ़ जाता है। भिवानी जिले के कुछ हिस्सों में भी कपास की फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप दिखाई दिया। किसानों ने बताया कि कपास की फसल अब पकने को तैयार है और इसमें फूल भी आए हुए हैं, लेकिन इस समय ये सफेद मक्खी का ज्यादा प्रकोप होने से फसल खराब हो सकती है। जब इस बारे में कृषि विशेषज्ञ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग 88,000 हेक्टेयर में कपास की फसल बोई गई है और इस मक्खी के प्रकोप से बचने के लिए किसानों को येलो ड्रिप का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही ग्रीस भी लगाई जा सकती है और इसके साथ साथ रागोर का छिड़काव भी फायदेमंद रहेगा। मच्छर से हरा मच्छर हरा तेला है, सफ़ेद मच्छर से वो मर्दानी 4 झाड़ की दवाई छिड़क ली। स्प्रे कितने कर ली? 3 स्प्रे कर ली। कितना नुकसान है? घना नुकसान से मर्दाए कौन हो, इसकी कोई दवाई ही तो लिखड़े जो ये मच्छर मरा है, सफ़ेद मच्छर मरदा है कोनी।
हाँ दुकान वाले अपने पीछे कमाओ है, नकली दवाई दे हैं, असली दवाई कौन देंगे। भिवानी जिले में इस साल कॉटन का 88,000 हेक्टेयर का एरिया है और अब की बार कहीं कहीं इस मौसम के अंदर वाइट फ्लाई का अटैक देखा गया है। अगर किसान भाई अभी वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी का नहीं बनेगी, लेकिन अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी कर सकती है और कॉटन को बिल्कुल ख़राब भी कर सकती है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए 3 उपाय हैं। पहला उपाय है येलो स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करना। येलो स्ट्रिप्स जो होती हैं वो पीली पट्टियाँ होती हैं, वाइट फ्लाई उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। किसान अगर मान लिया कि खेत के अंदर वाइट स्ट्रिप्स लगा करके उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चिपचिपा पदार्थ लगा दे, जैसे कि फेविकोल है या फिर ग्रीस है, वाइट फ्लाई वहाँ जाएगी, चिपक जाएगी और कंट्रोल हो जाएगी। ज़्यादा समस्या का आगे परेशानी नहीं होगी। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघ धरना प्रदर्शन करीब 70वें दिन में प्रवेश कर गया है। इन पीटीआई अध्यापकों ने स्थानीय लघु सचिवालय के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए ऐलान किया कि आने वाली 14 तारीख को जेल भरो आंदोलन में प्रत्येक कर्मचारी भाग लेगा, क्योंकि लंबे समय से सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। स्थानीय लघु सचिवालय के बाहर हरियाणा शारीरिक शिक्षकों ने धरने प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी कर नौकरी बहाली की मांग की। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व जिला प्रधान ने किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने उनके द्वारा किए गए कार्यों की अनदेखी की है, जिसके चलते उनको बर्खास्त किया गया है, जबकि ये शिक्षक वर्ग 2010 से अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने सरकार द्वारा इस प्रकार शारीरिक शिक्षकों के साथ सौतेले व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सभी महकमों का निजीकरण करना चाहती है, जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को जेल भरो आंदोलन में प्रत्येक कर्मचारी भाग लेगा और सरकार के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। हमारा धरना प्रदर्शन का 59वां दिन है और 59 दिन हम लोगों को यहाँ पर बैठे हुए हो चुके हैं, मगर ये जो सरकार है, इस सरकार के आज तक कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। 59 दिन से हमें रोड से स्कूलों से उठा करके यहाँ पर रोड पे ला के बैठा दिया है, मगर ये लोग सुनवाई करने का काम नहीं कर रहे हैं। ये सरकार इतनी गूंगी बहरी सरकार है कि किसी भी प्रकार से बात को सुन नहीं रही है। हम लोग लगातार यहाँ पर बैठे हैं। गर्मी का मौसम है, सर्दी का, बारिश का मौसम है, हर मौसम में यहाँ पर बैठे परेशान हैं हम लोग। बच्चों समेत हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि यदि सरकार ने हमारा जिस डेट से रिलीव किया था उसी डेट से हमारी बहाली नहीं करवाते हैं तो आने वाली 14 तारीख को हम लोग पूरे जो खाप पंचायतें हैं और जो अन्य तमाम कर्मचारी संगठन हैं या सामाजिक संगठन हैं, वो सब इस जेल भरो आंदोलन में हमारा साथ सहयोग कर रहे हैं। और अब जाने से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। जिले में बुधवार को 4 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, जबकि बीती रात आए 28 नए कोरोना पॉजिटिव। मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कोविड-19 के चलते ना मालूम कब आ गए सारे त्योहार। अनुज हत्याकांड में पुलिस ने एक बार फिर की सफलता हासिल, 2 और आरोपी हुए गिरफ्तार। कपास की फसल में बड़ा सफेद मक्खी का प्रकोप, किसान हुए परेशान। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को दी विशेष सलाह। हरियाणा शारीरिक शिक्षकों ने धरने पर बैठ की नारेबाजी, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।